हमसे जुड़ने के लिए यूट्यूब पर सिद्रा नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम इला गैरिन निहाया। कब आए यहाँ मालूम नहीं, कब आए यहाँ मालूम नहीं, कब जाए वहाँ मालूम नहीं। सामाने सफ़र कर लो तैयार, कब होगा सफ़र मालूम नहीं। सामाने सफ़र कर लो तैयार, कब होगा सफ़र मालूम नहीं। दवा की अब नहीं हाजत, मगर मुझको दुआ देना। दवा की अब नहीं हाजत, मगर मुझको दुआ देना। चला मैं छोड़ कर दुनिया, गिले शिकवे भुला देना। चला मैं छोड़ कर दुनिया, गिले शिकवे भुला देना। ये इस दुनिया से जाने वाला इंसान का पैगाम है हम सबके नाम। हजरात, बड़ी अच्छी महफिल। लगता है मौली साहब लोगों की बात सिर्फ ये मोहल्ला माना है। आपको कोई दिक्कत है? मैं अपने से ज्यादा उम्र वाले से गुजारिश नहीं करूंगा। जो मेरी उम्र के या बच्चे की उम्र के हैं वो आ जाएं, इसलिए कि आज ये महफिल मज़ारात की हाज़री, मसाजिद के मीनार, मिंबर के खुतबात ही हैं जो दीन बचा हुआ है। वरना आम इंसान के पास है क्या? आम इंसान के पास है क्या? आ जाइए भाई लोग, मेरे भाई। अभी मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मुझे मिजाजों को वाश करने का अच्छा हुनर हासिल है। मिजाजों को वाश करने का अच्छा हुनर हासिल है। आप ये उम्मीद ना रखें मैं आपके सामने बड़का वाकया बोलूंगा। मैं वाकया नहीं बोलता हूं। एक बार मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आदत के मुताबिक चंद शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं। एक बार पेशगी कह दें सुभान अल्लाह। कि दरबार मुस्तफा का, दरबार मुस्तफा का जो दरबान कसम से, दरबार नबी का है जो दरबान कसम से, दरबार नबी का है जो दरबान कसम से, दरबार नबी का है जो दरबान कसम से। कि दरबार दरबार नबी के है जो दरबान कसम से, दरबार नबी के है जो दरबान कसम से। लगते हैं हमें वक्त के सुल्तान कसम से, लगते हैं हमें वक्त के सुल्तान कसम से। और नालैन नबी जब से तसव्वुर में है तब से, नालैन नबी जब से तसव्वुर में है तब से। कि नालैन नबी नालैन नबी जब से तसव्वुर में है तब से, नालैन नबी जब से तसव्वुर में है तब से।
जचता ही नहीं तख्त सुलेमान कसम से, जचता ही नहीं तख्त सुलेमान कसम से। और हज़रात याद रखिएगा, मैंने 2 से 3 शेर बोला है। आप मेरे पूरे बयान को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। मैं अगर 10 मिनट बोलूं तो 11 मिनट मेरी तकरीर नहीं होगी। वो हजरात स्टेज पे सरासर गलत करते हैं जो कहते हैं कि चंद मिनट और बोलते बोलते घंटों लगा देते हैं। चंद मिनट का होता है मतलब 10 से 15 मिनट। आधा घंटा ये चंद मिनट नहीं है, 1.5 घंटा ये चंद मिनट नहीं है। आखिरी बात कहते कहते पता चला कि 3 पाव घंटा खा गए। ये मेरी आदत नहीं है। 2 से 3 शेर, आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए। दरबार नबी के हैं जो सुल, दरबार नबी के हैं जो दरबान कसम से। इब्ने अली आप सकारी नहीं देखा, इब्ने अली आप सकारी नहीं देखा, इब्ने अली इब्ने अली आप सकारी नहीं देखा, इब्ने अली आप सकारी नहीं देखा। सर जिसका पढ़े नेज़े पे कुरान कसम से, सर जिसका पढ़े नेज़े पे कुरान कसम से, सर जिसका पढ़े नेज़े पे कुरान कसम से। तेजी के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल एक बरकत के लिए कभी कभी शुरू में मैंने एक बार कह दिया है सुभान अल्लाह, और कभी कभी मेरी ये आदत नहीं है कि बीच में हम कहें कि एक बार सुभान अल्लाह कहो तो अल्लाह ताला तेरे नाम जन्नत में 10 पेड़ लगाएगा। ये मेरी आदत नहीं है, इसलिए कि पेड़ तो लगेगा जन्नत में, लेकिन पेड़ से पहले ज़मीन ज़रूरी है, और उसकी ज़मीन है आमाले सालेहा। हमारा सीना, हमारा दिमाग, मेरी पेशानी आमाले सालेहा से खाली है तो फिर पेड़ लेके सर में घूमना ही पड़ेगा। बहरहाल मैंने खुतबाई मसनूना के बाद आयत मशहूर तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है खलकल मौता वल हयात। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने मौत को और जिंदगी को, मौत और जिंदगी को पैदा फरमाया। खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम, ताकि इसके जरिए तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए, ताकि इसके जरिए तुम्हें जांचा जाए, ताकि इसके जरिए तुम्हें परखा जाए कि अमल के एतबार से तुम में से कौन अच्छा है। अमल के एतबार से तुम में से कौन अच्छा है। हजरात, हमारा खालिक कहता है कि अमल जिसका अच्छा होगा वही मेरा बंदा अच्छा होगा। मेरा दिमाग आज घूम रहा है कि जिसके पास बिल्डिंग होगी वही कामयाब बंदा होगा, जिसके पास 10 गाड़ियां होगी वही कामयाब बंदा होगा। ये मेरा तसव्वुर गलत है, हमारी फिक्र गलत है, हमारी सोच गलत है। अल्लाह ने मौत और हयात को, जिंदगी को पैदा इसलिए फरमाया, हो सकता है हम ये अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह की कुदरत में अल्लाह चाहे तो डायरेक्ट हमें
जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह चाहे तो डायरेक्ट हमें बदआमाली की वजह से जहन्नम अता फरमा दे, लेकिन नहीं, बल्कि अल्लाह ने हमें जिंदगी अता फरमाई, फिर जिंदगी के बाद हमें मौत अता फरमाएगा, और मौत अता फरमाकर जिंदगी देकर अल्लाह हमें जांच रहा है ताकि तुम में से अमल के एतबार से कौन अच्छा है, तुम में से किसका अमल है। हजरात, ये अल्लाह का ऐलान है, तो हमें अल्लाह का ऐलान मानना मेरे लिए जरूरी है। और जब हम इसको जरूरी समझेंगे तो कसम खुदा की, जो आज मैयत के ईसाले सवाब की महफिल में हम बैठे हुए हैं, हर वक्त मेरी तसव्वुर में मौत ही मौत आएगी, हर वक्त मेरी सोच में मौत और जिंदगी के हालात नजर आएंगे, फिर हम जिंदगी गुजारेंगे भी और अल्लाह के फरमा बरदार बंदे बन करके यहां से जाएंगे। अल्लाह के इरशाद फरमाते हैं उस दूसरी आयत में, कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। ऐ लोगो, अल्लाह की तुम कैसे नाफरमानी करते हो? तेरी औकात तो ये थी, तेरी हकीकत तो ये थी कि तुम मुर्दे थे, अल्लाह ने अपने फजले से तुम्हें जिंदगी अता फरमाई, फिर तुम्हें जिंदगी के बाद मौत अता फरमाएगा, और फिर मौत के बाद तुम्हें जिंदा अता फरमाएगा, और जिंदगी देने के बाद फिर अपनी बारगाह की तरफ तुम्हें बुलाएगा, अपनी बारगाह की तरफ तुम्हें बुलाएगा। हमारा ईमान है कि मौत आएगी, हमारा ईमान है कि अल्लाह की बारगाह में हमें हाजिरी देनी है। तो हजरात, अगर ये पता चल जाए कि रब की बारगाह में हाजिरी देनी है, तो ये हमें मालूम है उलमा के जरिए, किताबुल्लाह के जरिए, फरमाने इलाही के जरिए, अल्लाह के ऐलान आम के जरिए, तो हमारी फिक्र ये होनी चाहिए कि इस जीते जी दुनिया में रहकर हम इस दुनिया को भी अपनी ताकत के बलबूते पर, अपनी ताकत और इस्तात की बुनियाद पर दुनिया को भी बनाने की कोशिश करें, और दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत को भी संवारने की कोशिश करें। अगर फिर हमने सिर्फ दुनिया बनाई और आखिरत को नहीं संवारा, तो याद रखें, आप बारहा उलमाए किराम से सुनते हैं, अल्लाहु अकबर, आपके ऊपर जब एक पत्थर रखा जाएगा, या जहन्नम की वादी के हालात आप समात करते रहते हैं कि जहन्नम की वादी की गहराई इस कदर बुलंद है, इस कदर उसकी तह गहरी है कि अगर एक पत्थर के टुकड़े को, एक पत्थर के हिस्से को अगर छोड़ा जाए जमीन के ऊपर से, तो 70 साल तक वो कंकर का टुकड़ा पहुंचने में उसका सफर पूरा होगा, 70 साल तक वो चलता रहेगा, तब वादी जहन्नम में पहुंचेगा। हजरात, उस वादी में अगर हमें ढकेला जाए, अगर उस वादी में हमें जाना पड़े, तो क्या हमें उस हौलनाक वादी से कभी निजात भी मिलेगी? क्या हमने कभी उसका तसव्वुर किया? क्या हमने कभी उसको अपने दिलो दिमाग पे सोचा कि वादी कैसी होगी? अगर दिलो दिमाग पे सोचना है तो फिर हम असलाफ की तारीख को दोहराएं, फिर हम कुरान पाक के आयात को दोहराएं, वरना कुरान के हालात तो ऐसे हो चुके हैं, हमारे हालात तो ऐसे हो चुके हैं कि आज समाज में इस कदर हम ला इल्मी का शिकार हो गए हैं कि घरों में कुरान खानी होती है, कौन पढ़ेगा? मोहल्ले का इमाम भाड़े पे पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? मोहल्ले का बच्चा भाड़ा पे पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा कुरान? ये मदरसे का बच्चा पढ़ेगा। किसी को तौफीक नहीं होती कि मेरा बाप मरा है तो मैं 40 दिन बाप के नाम पे कुरान पढ़ता जाऊं, मेरी माँ मरी है तो 40 दिन मुसलसल मैं अपने माँ के नाम पे कलमा दुरूद पढ़ता रहूं। मेरे दोस्तों, भाड़े पे मौलवी लाकर दुआ कराना अलग है, और बेटा होने के नाते माँ बाप के हक में दुआ करना अलग बात है। आप बेटा है तो पहले आपका हक पहुंचता है। मौलवियों को, आलिमों को, इमामों को नजराने बाद में दीजिएगा, पहले हाथ उठा करके कह दे, परवरदिगार, मैंने जो कलमे पढ़े हैं इसका सवाब मेरे बाप को अता फरमा दे।
तब जाकर के आपकी भी जिंदगी कामयाब होगी और आपके माँ बाप की भी आखिरत की जिंदगी कामयाब होगी। अल्लाह उसका अजर वहां अता फरमाएगा। एक नौजवान है, एक इंसान है, एक खातून है, एक मस्जिद के इमाम है। एक जमाना था मस्जिद के इमाम नमाज पढ़ा के फारिग ही हुए थे कि जब तक एक खातून दौड़ी दौड़ी आती है और दौड़ी दौड़ी आने के बाद मस्जिद का दरवाजा खुला देखती है तो मस्जिद के अंदर चली जाती है। इमाम साहब से अर्ज करती है, इमाम साहब अल्लाह के वास्ते आप मुझे पनाह दे दो, इसलिए कि दो चार गुंडे मेरे पीछे लगे हुए हैं, मेरी इज्जत के लालची कुत्ते मेरे पीछे लगा हुआ है, अल्लाह के वास्ते आप मुझे पनाह दे। इमाम साहब कहते हैं ठहरो, एक जगह ठहर जाओ। अब रात का सन्नाटा है, मस्त पूरा मोहल्ला सो रहा है, पूरी दुनिया सो गई है। ऐसे आलम में इमाम साहब तने तन्हा है। वो खातून है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम साहब से अर्ज करती हैं अल्लाह के वास्ते आप मुझे पनाह दे दे, मेरे पीछे लालची कुत्ते पड़े हुए हैं, मेरी इज्जत को वो नोच डालेंगे। एक इमाम साहब हैं, अब लड़की को कहते हैं कि तुम एक कोने पे बैठ जाओ, रात की तारीकी है, थोड़ा सा जमाना, थोड़ा सा वक्त गुजरा है। इतने में इमाम साहब की फिक्रें अलग अलग सोच में पड़ गई है, या अल्लाह करें तो क्या करें। अब इमाम साहब हैं, एक चिराग जलाते हैं या फिर मोमबत्ती लेते हैं, चिराग जलाने के बाद चिराग की लो के पास अपनी उंगली ले जाते हैं, आग के अंदर डालते हैं। जब उंगली गर्म होती है तो फिर वापस लाते हैं, फिर उंगली ठंडी होती है तो फिर उसी आग में ले जाते हैं। इसी तरह करते करते पूरी रात गुजर गई। नमाज़े फज्र की आजान मौज़िन ने दी, आजान हुई, जमात हो गई। अब जाने लगी खातून से इमाम ने कहा आप घर जा सकते हैं, उजाला हो गया। खातून अर्ज करती हैं ऐ अल्लाह के नेक बंदे, जरा आप बता दें कि रात भर आप चिराग की लो से कौन सा काम कर रहे थे। कहा काम नहीं कर रहे थे, अपने आप को गुनाह से बचा रहे थे। शैतान कह रहा था कि ऐ लो ऐ इंसान, तू अकेले है, वो अकेली है, रात सन्नाटा है, कोई नहीं जानेगा, तू अपनी हरकत कर ले, उससे तुम अपनी प्यास बुझा ले। जब ये फिक्र मेरे दिलो दिमाग पे आई है तो मैंने आग का सहारा लिया है, उंगली को आग में डालता था और जब गर्म होती थी तो कयामत की गर्मी याद आती थी। मैं तसव्वुर करता था मौला जब दुनिया की आग, थोड़ी सी आग मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर अगर गुनाहगार हो करके कयामत में जहन्नम में डाल दिया गया तो फिर मैं जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं, कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। इन हालात पे अगर इसी तरह हमारी फिक्र होगी, तसव्वुर होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो फरमाया कि खलक़ल मौता वल हयाता, हमारी जिंदगी और मौत हमारी आजमाइश के लिए है, इम्तिहान के लिए है। और वो इम्तिहान जो कभी कैंसिल नहीं होने वाला, वो इम्तिहान जो हर हाल में देना है। तो इम्तिहान में जाने के लिए, इम्तिहान गाह में पहुंचने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी इम्तिहान गाह में जाने से पहले उसकी तैयारी करें और फिर अल्लाह के दरबार में जब मेरी हाजिरी हो तो अल्लाह की रहमतें हमें पुकार के कहे आ मेरे नफ्से मुतमइन्ना आ जा। हजरात उलमा इकराम तशरीफ फरमा है और इशारतन मेरा वक्त गुजर गया और फिर वो भी वक्त आएगा जो मैं दुनिया से गुजर जाऊंगा। चलते चलाते दो शेर आपकी समातों के हवाले एक बार पेश की, कहते हैं सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह का आप गाहे बगाहे विर्द करते रहें, इंशाअल्लाह ताला आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम होगा और आप पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम होगा तो इंशाअल्लाह आप अल्लाह के नेक बंदे बनने की कोशिश करेंगे। शेर मुलाहिजा फरमाए, एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालेही
सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक जब पढ़ें तो इस तसव्वुर में पढ़ें। उलमा इकराम बयान फरमाते हैं, एक इंसान जंगल में जिसका इंतकाल हो गया, उसने जाहिरी तौर पे कोई अमल नहीं किया था, उसका बेटा उसके साथ था, लेकिन जब बयाबान में उसकी मौत आई तो देखा कि मेरा कोई सहारा देने वाला नहीं और मेरे बाप का चेहरा आमाले बद की वजह से काला पड़ गया था। नौजवान देखता है कि थोड़ी देर के बाद एक बादल का टुकड़ा आया, वहां से एक नूरी इंसान आया और मेरे बाप के सर पे हाथ फेरा, बदन पे हाथ फेरा। उनके हाथ फेरते ही मेरे बाप का चेहरा चमकने लगा, सुभान अल्लाह। और इतना करने के बाद वो इंसान जाने लगा। मैंने पूछा, ऐ जाने वाला जरा बता तो सही तेरा नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम मोहम्मद है। तेरे बाप ने मुझ पे एक बार दुरूद पढ़ा था। एक बार दुरूद अगर इश्क से पढ़े तो अल्लाह के नबी हमारी मदद को हाजिर हो जाते हैं। तो जो हमेशा इसका वजीफा बना ले तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए यहाँ भी कामयाबी होगी और वहाँ भी कामयाबी होगी। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दो शेर आप मुलाहिजा फरमाएं, वादा के मुताबिक सिर्फ 2 शेर। जिधर देखो जिधर देखो उन्हें देखो, नजारा हो तो ऐसा हो। मैं जब आहिस्ता बोलता हूं तो आपका मैक तेज बोलता है और जब थोड़ा सा तेज करता हूं तो मेरा मैक बैठता है और आपकी आवाज कम हो जाती है। जिधर देखो उन्हें देखो, नजारा हो तो ऐसा हो। जिधर देखो उन्हें देखो, नजारा हो तो ऐसा हो। जिधर देखो उन्हें देखो, नजारा हो तो ऐसा हो। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। तकाज़ा हो तो ऐसा हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। तकाज़ा हो तो ऐसा हो। और आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए कि खुदा का जिक्र सुन कर अहले सोफा से फलक बोला। खुदा का जिक्र सुन कर अहले सोफा से फलक बोला। खुदा का जिक्र सुन कर अहले सोफा से फलक बोला। इबादत हो तो ऐसी हो, वजीफा हो तो ऐसा हो। इबादत हो तो ऐसी हो, वजीफा हो तो ऐसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना गुलाम सरवर साहब, मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक साहब की मोहब्बत में जब ये आवाज़ लगाते तो आ जाता हूँ
वरना सही याद रखें, मैं किसी इलाके के किसी मिलाद वाले के प्रोग्राम का मोहताज नहीं। अल्लाह ने मुझे ताजिर बनाया है, मैं